हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर की मात्र मैं आप लोगों को 3 क्लासें प्रोवाइड करूंगा और उन 3 क्लासों को देखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में आने वाले त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं होंगी, बस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज हमारी त्रिकोणमिति की पहली क्लास है और उसके बाद इसके बाद वाली 2 क्लासें और जो आपको मिलेंगी उनको देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं फंसेगा। 100% आप वहाँ पर फंसोगे नहीं, सॉल्व करने में आराम से सॉल्व कर लोगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए समय को लॉस नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आपको बता देते हैं। बेसिक बात देखिए, त्रिकोणमिति की जो पहली एक्सरसाइज है या कह सकते हो पहले टाइप के अंतर्गत का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है भाई, 90 डिग्री होता है, वो कोण आपका एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। और 90 डिग्री कोण के सामने की जो भुजा होती है वो आपकी कहलाती है भाई कर्ण। क्या कहलाती है भाई? कर्ण कहलाती है। और जो भी एंगल लिया जाता है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, सेक और कॉसेक। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो भी एंगल लिया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने साइन सी ले लिया तो सी यहाँ पर है, तो जो भी एंगल लिया जाता है उस एंगल के सामने की भुजा को हम सदैव बोलते हैं लंब। अगर ए एंगल लेते हो तो इसके सामने भुजा फिर ये लंब हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये एंगल लिया तो इसके सामने भुजा ये लंब हो गई, तो ये क्या बचेगी आपकी? ये आपकी हो जाएगी आधार। पाइथागोरस प्रमेय में आपको याद रखना है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो सदैव लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है भाई? बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है समकोण त्रिभुज में वो सदैव लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जब आपको क्वेश्चन में एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया जाए तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात के मान से आप समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं को डिनोट कर सकते हो और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा को निकाल सकते हो। और जब किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता हो जाएंगी तो आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी के साथ निकाल सकते हो या किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित फंक्शन का मान जो है निकाल सकते हो, या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों से निर्मित जो आपका त्रिकोणमितीय फलन होगा उसका मान निकाल सकते हो। देखिए भाई कैसे, आपको एक सूत्र और याद रखना भाई, लाल बटे कक्का। ये आप सभी को याद होगा, लाल बटे कक्का। इसका मीन्स क्या होता है सभी को भाई पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, लंब बटे जब कर्ण होता है तो साइन थीटा लिया जाता है या साइन अनुपात लेते हैं त्रिकोणमिति, है ना। आधार बटे कर्ण में कॉस लिया जाता है, लंब बटे आधार में टैन लिया जाता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट जब लेना होगा तो आधार बटे लंब, और कॉस का उल्टा सेक होता है, जब सेक लेंगे तो कर्ण बटे आधार, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक लेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए। और आप लोगों को इतनी बात अगर पता है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपको कुछ बेसिक फार्मूले याद होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है, जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इधर ले आओगे तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, है ना। और दूसरा सूत्र होता है कि जो कॉस थीटा होता है वो आपका 1 बटे सेक थीटा के बराबर होता है, या ठीक है आप इस सेक थीटा को इधर लाओगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे भाई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉस थीटा। तीसरा फार्मूला होता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है 1 बटे भैया कॉट थीटा। क्या होता है? 1 बटे कॉट थीटा, या इसी को लिखा जा सकता है कॉट थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है भाई टैन थीटा। और चौथा फार्मूला होता है टैन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है भाई? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पांचवा फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा और बटे में भाई साइन थीटा। इतने भाई बेसिक फार्मूले तो आप सभी लोगों को आना ही चाहिए। अगर ये बेसिक आपका कंप्लीट नहीं है
तो प्रश्नावली का जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा जाएगा तो आप वहाँ पर फिर उसको हिला नहीं पाओगे, लगा नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए पहली वाली प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज की क्लास में हम पहले देखिए, अब 30% सिलेबस हट गया है तो 3 ही प्रश्नावली लगाना है, सब संख्या वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी आपका 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस ए tan ए का मान निकालिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। और इन्होंने कहा कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो कोण बी है वो क्या है भाई, आपका 90 डिग्री है। और इन्होंने ये बताया है कि जो ए बी का मान है, किसका मान भाई, ओ सॉरी, जो ए बी का मान है, इसको थोड़ा सा लॉक कर लेते भाई, है ना। जो ए बी का मान है वो कितना है आपका भाई 5 सेंटीमीटर, तो इसको नाम दे देंगे भाई 5 सेंटीमीटर। और बी सी मतलब नीचे वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो कर्ण का मान आप निकाल सकते हो, आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी 5 का स्क्वायर, आधार का मतलब 12 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169, क्योंकि स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर रूट लग जाता है। तो कर्ण का मान यहाँ से कितना आ गया भाई 13। पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण का मान 13 निकाल लिया। अब चाहे जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए बोले यार, देखिए जैसे इन्होंने बोला कि साइन ए का मान निकालिए, तो साइन ए बराबर मैंने बताया कि लंब बटे कर्ण होता है। ए एंगल है तो ए एंगल के सामने की भुजा सदैव ये क्या हो जाएगी, लंब, ये क्या हो जाएगी कर्ण, बची भुजा ये क्या हो जाएगी आपकी आधार। एंगल आप ये ले रहे हो ना, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लिखिए। ए एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका हो गया 12 लंब और कर्ण कितना हो गया भाई 13, तो साइन ए का मान 12/13 हो जाएगा। उसके बाद आपसे ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कॉस ए का मान निकालिए। तो कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ए के अकॉर्डिंग आधार आपका हो जाएगा 5 और कर्ण आपका हो जाएगा 13। उसके बाद इन्होंने बोला tan ए का मान निकालिए। तो tan ए बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, चाहे ये लगा दीजिए, चाहे tan ए बराबर लंब बटे आधार होता, तो यहाँ पर लिखिए लंब बटे आधार। ए एंगल है तो ए एंगल के अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा 12 और आधार आपका हो जाएगा भाई 5। इस प्रकार आपने तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लिया। बताइए समझ में बात आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है आप सभी लोगों को। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई, देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका, ओ सॉरी, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है भाई, समकोण है। भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए tan ए कॉस सी और कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्या दिया गया, कॉस सी और कॉट सी का मान निकालिए। यहाँ पर एंगल थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है तो आप लोग गलत कर देते हो। देखिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक भाई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें ये बताया गया है कि कोण बी क्या है भाई, समकोण है, ये कोण आपका 90 डिग्री है। इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया। ए और सी का स्थान निश्चित नहीं, आप इधर भी ए लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 है। और बोला जा रहा है बी सी बराबर 3 है, ये 3 है। और इन्होंने सी ए बोला तो ये वैसे भी 5 आएगी, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 16 कितना 25 यानी 5 आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि आप ये बताइए कि साइन ए का मान कितना होगा। तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ए एंगल के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, है ना। और कर्ण कितना हो जाएगा भाई 5। उसके बाद इन्होंने बोला कि आप मान निकालिए किसका भाई, tan ए का। तो आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग लंब आपका हो जाएगा 3 और आधार आपका हो जाएगा भाई 4। उसके बाद इन्होंने बोला है कि cos सी का मान निकालिए भाई। तो cos सी बराबर यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का में। तो सी एंगल आपने लिया है तो सी एंगल के अकॉर्डिंग आधार 3 हो जाएगा, लंब 4 हो जाएगा। तो आधार के स्थान पर लिखोगे 3 और कर्ण कितना हो जाएगा भाई 5। उसके बाद इन्होंने बोला कॉट सी का मान निकालिए। तो अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट सी। कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा यानी कर्ण बटे कितना हो जाएगा भाई लंब। देखिए लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है, सॉरी गलती हुई है, यानी आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया, सी एंगल के अकॉर्डिंग आधार हो गया 3 और लंब कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4। तो इस प्रकार आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय
तो इस प्रकार आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। बोला जा रहा है कि यदि कॉस ए बराबर कितना दिया गया है, कॉस ए बराबर 1/√2 और दिया गया है कि साइन बी बराबर, तो साइन बी बराबर आपका होता है √3/2 है ना। तो आपको निकालना किसका मान है, निकालना है साइन ए, इनटू में आपको निकालना है कॉस बी, उसके बाद लिखा है प्लस का कॉस ए और इनटू में आपको निकालना है साइन बी का मान, है ना। इसका मान बताना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ही त्रिभुज में काम चला लेते हैं। अरे भैया यहाँ पर एक एंगल ये दिया गया तो इस एंगल के लिए दूसरा त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर आपको दूसरा एंगल बी एंगल दिया गया है तो इसके लिए दूसरा त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले आप पहला त्रिभुज बना लोगे, आप एक समकोण त्रिभुज और एक दूसरा त्रिभुज बना लोगे, ठीक है। तो इसमें आप ए एंगल ले रहे हो तो ए इसको नाम दे दीजिए, सी इसको नाम दे दीजिए, बी इसको नाम दे दीजिए, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। तो आधार का मान हो गया इस एंगल के अकॉर्डिंग आधार हो गया 1 और कड़ कितना हो गया √2 हो गया। तो आप यहाँ पर लंब का मान निकाल सकते हो। लंब स्क्वायर बराबर होता है कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब स्क्वायर बराबर कड़ यानी √2 का स्क्वायर माइनस आधार यानी 1 का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर 2, 2 से 1 जाएगा तो लंब का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लोगे 1। उसके बाद आप बी एंगल लोगे तो इसका नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी, इसको नाम दे दीजिए ए। अब यहाँ पर सी कोण आपका क्या हो जाएगा समकोण। बी एंगल तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। तो बी एंगल के अकॉर्डिंग लंब हो गया √3 और कड़ कितना हो गया 2। आप जानते हो कड़ का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आधार का मान निकालना है तो कड़ का मान हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, लंब का मान है √3 तो √3 का स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा वो इधर लेकर आओगे तो -3 हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा यानी आधार बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 1। अब मान निकालने के लिए बोला जा रहा है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कड़। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग लंब हो जाएगा 1 है ना। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग लंब हो गया 1 और बटे क्या होगा कड़, कड़ का मान कितना है √2। उसके बाद लिखा कॉस बी, तो आपको इस वाले त्रिभुज में आ जाना है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, लाल बटे कक्का याद है ना, लाल बटे कक्का आधार बटे कड़। तो आधार बी के अकॉर्डिंग आपका होगा 1 और कड़ होगा 2, तो 1/2 लिख लीजिए, फिर प्लस लगा प्लस लगाइए। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, लेकिन ए है ना तो ये लेना है आपको आधार बटे कड़। आधार 1 हो गया, कड़ हो गया √2 यानी 1/√2। गुणे में आ जाइए। साइन बी यानी ये वाला त्रिभुज लेना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, लंब हो गया √3, कड़ हो गया 2, तो √3 और बटे में कितना हो गया 2। इसको हल कर लीजिए आप, देखिए ऊपर हो जाएगा 1 1 का गुणा 1, 2 √2 हो जाएगा है ना। फिर प्लस लगाइए, 2 √2 का गुणा आपका हो जाएगा 2 √2 और √3 एक कम कितना हो जाएगा √3। तो इस प्रकार आप एक हल ले लीजिए 2 √2 और √3 और प्लस 1 यानी ये 1 प्लस आपका √3 हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, किसी चैप्टर में दिक्कत हो, कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसको हम आप लोगों को उस पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड आपको कर देंगे। चलिए इसको हम रब करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए। हम थोड़ा हट जाते हैं यहाँ पर, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के भाई लायक है। यहाँ पर सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए जा रहे हैं, तो आप सरल अभी मत मानिए क्योंकि पहली प्रश्नावली थोड़ा सा सरल है, मैं मानता हूँ, ठीक है। यानी पहली टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा सरल है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा इस क्लास का। यदि दिया जा रहा है, यदि tan थीटा बराबर कितना दिया गया है a/b, कितना दिया गया है a/b, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए क्या भाई, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपान में a cosec थीटा, a cosec थीटा बराबर कितना 1। ये चीज़ सिद्ध करनी है ना। तो आप क्या कीजिए, देखिए आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है। इसके लिए आप तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाइए। इसको कोण बी नाम दीजिए 90 डिग्री और इसको आप ए और इसको सी नाम दीजिए। अब tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का में क्या होता है लंब बटे आधार। तो अगर आप ये एंगल आप थीटा मान रहे हो तो लंब आपका हो जाएगा ए और आधार आपका हो जाएगा बी। तो कड़ का मान अगर आप निकालना चाहो तो निकाल लीजिए भाई।
कड़ का मान क्या हो जाएगा, कड़ स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और आधार स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, यानी कड़ का मान आ जाएगा स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट में बदल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। तो आपको यहाँ पर मान किसका निकालना है, मान निकालना है बी सेक थीटा और अपान में ए कोसेक थीटा का, है ना। तो आप चाहे तो इसको ना बनाते तब भी आ जाता। देखिए कैसे, बी बटे ए हो गया, सेक थीटा को आप लिख सकते हो एक बटे भाई कोस थीटा और कोसेक थीटा को लिख सकते हो एक बटे साइन थीटा। अभी मैंने आपको बताया ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो बी बटे ए और गुणे में ये आपका हो जाएगा साइन थीटा और बटे में भैया आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ये आपका हो जाएगा बी बटे ए गुणे में साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। अब टेन थीटा का मान आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बटे बी रख दीजिए, ए बटे बी, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, एक आ गया यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। और यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। इसका कोई काम नहीं, अगर काम पड़ता तो देखा जाता, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं था। बताइए अच्छा लगा ना क्वेश्चन। बढ़ते हैं फिर इस क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो आपको क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है। किसका मान निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो समीकरण दी गई है, कौन सी समीकरण दी गई है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया गया है। आप लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर भाई, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा प्लस ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 tan थीटा और इनटू में आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमें मान निकालना है, तो इसको आप वैसे ही लिखा रहने दीजिए, है ना। और मैंने अभी आप सभी को बताया था कि 2 tan थीटा कॉट थीटा होता है 1 बटे tan थीटा के बराबर बराबर आपको देखिए यहाँ पर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। tan थीटा से tan थीटा आपका कैंसिल हो गया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये आपका बचा 2 उधर जाएगा तो 4 - 2 हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना आ जाएगा, 4 से 2 जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को तुरंत लगाने हैं, तो इसका मान आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा भाई, 2। बताइए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की डेट से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक, इसको तुरंत लगा लीजिए आप लोग भाई। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन इस क्लास का कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो भी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस टाइप का है कि यदि आपका दिया गया है, थोड़ा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर भाई कॉस है, कितना भाई, साइन ए बराबर कॉस है। तो आपको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, मान निकालना है 2 tan स्क्वायर ए और मान निकालना है -2 सेक स्क्वायर ए और प्लस का 5। इस त्रिकोणमितीय समीकरण का आपको मान निकालना है। देखिए आपको यहाँ पर साइन ए बटे कॉस ए बराबर, साइन ए बराबर कॉस ए दिया गया है, इसको आप लिख सकते हो साइन ए बटे भाई कॉस ए बराबर इधर कितना बचेगा 1, क्योंकि कॉस ए को 1 से गुणा करोगे और कोई चीज़ गुणे में होती है तो बटे में आ जाती है, 1/1 हो गया। साइन ए बटे कॉस ए हमने बताया भी किसके बराबर होता है, tan ए, तो tan ए बराबर 1/1। इसके लिए आप तुरंत एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। आपने अगर इस एंगल को ए मान लिया है, इसको आपने बी मान लिया, इसको सी मान लिया है, ठीक है। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग आपका देखिए tan ए बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, लाल बटे का आप भूल गए क्या, लाल बटे का, तो ये लंब बटे आधार ही तो होता है tan थीटा। तो लंब आपका ए एंगल के अकॉर्डिंग लंब ये हो गया, आधार भी 1 हो गया। कड़ का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कड़ स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो कड़ स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 2, यानी कड़ बराबर आ जाएगा √2। कड़ का मान कितना हो गया √2। तो यहाँ पर आपको मान किसका निकालना भाई, मान निकालना है 2 tan स्क्वायर ए -2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान निकालना है। तो 2 tan स्क्वायर है, tan ए का मान 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर ए, सेक का मान कितना है भाई आप बताइए, सेक स्क्वायर ए, तो सेक ए होता है किसके बराबर, लाल बटे का को लिख लीजिए आप तुरंत, है ना। तो कड़ बटे आधार हो जाएगा। तो अगर कड़ की बात करें तो √2 हो जाएगा और बटे में आधार की अगर बात करें तो आधार 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का ये 5 हो जाएगा। हल कर लीजिए, 2 × 1 यानी आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
माइनस 2 गुणे रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, 2 माइनस 4 और प्लस का ये 5 हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इस समसमीकरण का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को और हम होमवर्क के लिए देते हैं, आप लोग बताइएगा आप लोग लगा पाए कि नहीं लगा पाए, हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए आप सभी लोगों से। और अगली क्लास में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा भाई, त्रिकोणमितीय सारणी। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, जीवन भर नहीं भूलोगे, देख लीजिएगा, बस 5 से 6 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए दे रहा हूँ, आप सभी लोग लगाइएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन A बराबर 3/4 हो, ठीक है, तो आपको मान निकालना है कॉस A tan A। कॉस A का मान बताइए कितना आएगा और tan A का मान बताइए कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में हमें फास्ट रिप्लाई कीजिए आप सभी लोग, तब मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, पूरी क्लास को ध्यान से देखे हो। आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी के साथ। जय हिंद, जय भारत।